बस जीतना है भाई। पंजाब किंग्स का इस बार यही नारा रहा है और सामने है 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स। फिलहाल भाई मुझे, अगर आप मेरे से पूछो, पंजाब फेवरेट नजर आ रही है। राइट। लेकिन सिर्फ यही वीडियो नहीं होने वाला है भाई। वीडियो किस बारे में होने वाला है भाई पीबीकेएस और सीएसके का मैच है, मतलब आज ही होगा जब हम ये अपलोड करेंगे, उसका प्रीव्यू है। करेक्ट। और जो सैटरडे को मैच है डीसी वर्सेस एमआई, उसका भी प्रीव्यू है। जिसको सिर्फ डीसी वर्सेस एमआई देखना है वो वहां स्किप कर सकता है, और जिसको पीबीकेएस सीएसके देखना है वो अभी रुक जाओ। करेक्ट। जो ट्रेंड चल रहा है आईपीएल में भाई, टॉस जीतो और बॉलिंग करो, चेस Correct. कर दो स्कोर को। Correct. बट आज एसआरएच ने वो बीट कर दिया है, क्योंकि एसआरएच ने पहले बैटिंग करके हराया केकेआर को। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, बट जो वर्ल्ड कप में जितना हमने एविडेंस देखा उस हिसाब से तो बॉलिंग फर्स्ट बेटर डिसीजन होगा, क्योंकि बाद में जाके बैटिंग थोड़ी आसान बन जाती है चिपॉक में। Correct. अनलाइक पहले होता था कि आप पहले बैटिंग कर लो, उसके बाद पिच स्लो और लो हो जाएगी और अब मुश्किल हो जाएगी आपको। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर आ नहीं रहा है। और वेदर की अगर बात करें, स्काईज आर क्लियर, तो बिल्कुल, आप पूरा मैच होगा। बारिश वारिश की तो उम्मीद ही मत करो। हेड टू हेड पे चलते हैं, 16 एंड 16। पीबीकेएस ने डोमिनेट करा रिसेंट टाइम्स में, 6-1 रिकॉर्ड है, मतलब जब भी Yes. पिछले 7 मैचेस में। और इसमें एक और रिकॉर्ड भाई मैं जोड़ दूं कि आईपीएल की सिर्फ 4 ही ऐसी टीमें हैं जो चेपॉक में खेली हैं। हाँ। और उनका रिकॉर्ड या तो चेन्नई के बराबर है विन में, हाँ। या उससे ज्यादा है। तो मतलब आप ये देखो कि पीबीकेएस ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं चेपॉक में, 5 बार जीते और 4 बार हार मिली, और पिछली बार से लगातार 3 बार से जीतते हुए आ रहे हैं चेपॉक। पिछली बार तो प्रियांश आर्या ने तोड़ा था, आई थिंक 42-43 बॉल्स में 100 बनाए थे। बट हम चलते हैं चेंजेस की तरफ। दोनों टीम्स में थोड़े बहुत इंजरी कंसर्न्स हैं। यस। एक इंजरी कंसर्न पंजाब का सबसे बड़ा था, सरपंच साहब, हाँ भाई, श्रेयस अय्यर। धड़कन बढ़ा दी थी। लेकिन ब्रैड हैडन ने कंफर्म कर दिया कि वो लौंडा खेलेंगे। खेलेगा। और तो यहाँ पे मैं पंजाब में तो कोई चेंजेस की उम्मीद नहीं कर रहा। जब चीज टूटी नहीं जोड़ना क्यों, बस इंजरी का कंसर्न था। अगर वो नहीं है भाई तो फिर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एक काम हो सकता है, स्पिनर। हाँ, कि वाइशैक की जगह शायद हरप्रीत ब्राड़ खेल जाए, अदरवाइज सेम टीम भाई रहने वाली है। मुझे लगता नहीं है। अगर आप मेरे से पूछो ना, वाइशैक ने जिस हिसाब की गेंदबाजी करी वो थी, तो है ही। मैं तो उसके बाद अगर कर मैं तो खुद ही ये उस रिव्यू में कह रहा था कि भाई अब वाइशैक को ड्रॉप नहीं, मत करना, नहीं। उसका कॉन्फिडेंस टूटेगा। बट अगर स्पिन फ्रेंडली हुई तो किसी को तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है आप कॉर्नली से थोड़ा ओवर करवाते हुए नजर आ जाओ। बट अर्शदीप को आप सैक्रिफाइस क्यों ही करोगे? करेक्ट। उसके अलावा वाइशैक ही है जो सैक्रिफाइस हो भाई सकता वो है। करना नहीं चाहिए वैसे। सैक्रिफिशियल लैम्ब हमारा। अगर इसकी तरफ चलें, चेन्नई की CSK। तरफ, इनके पास थोड़ी सी ज्यादा कंसर्न्स हैं। Yes। एक तो सबसे बड़ा जो फिगर है इनकी टीम का, धोनी, वो मिसिंग है और वो एक्सपेक्टेड नहीं है इस मैच में भी खेलेंगे। करेक्ट। तो वो आई थिंक भाई बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बिल्कुल बिल्कुल। इम्पैक्ट है टीम पे। दूसरा एक बूस्ट जरूर मिल गया है कि डेवॉल्ट ब्रेविस ने बहुत नेट्स में बैटिंग करी है और कंफर्टेबल दिख रहा था, ऐसा क्रिक बस का कहना है। तो हो सकता है वो कल का मैच खेले, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर कि वो खेले। अगर खेलते हैं तो बैटिंग डेफिनेटली स्ट्रांग होगी, बहुत बढ़िया हो गई। और अब मजा आने वाला है बैटिंग में, क्योंकि मैथ्यू शॉट वो एक्सप्लोसिवनेस भाई आप उम्मीद नहीं करते भाई ओपन करा दो या तो उससे ओपनिंग 130-140 से ऊपर स्ट्राइक रेट भाई का आएगा नहीं। ओपनिंग में आप संजू और ऋतुराज का क्यों ही पेड़ तोड़ोगे? एक मैच में नहीं चले इसका मतलब ये थोड़ी आईपीएल में ही चलेंगे। Correct। और दूसरा ये है कि सरफराज खान को मोस्ट प्रोबेबली ये ड्रॉप करके प्रशांत वीर को टीम में लाएंगे। ये मैं देखना चाहूंगा चीज। लेकिन भाई वही चेन्नई की फिलॉसफी जो रही है जब तक धोनी थे कि ये चॉप एंड चेंजेस ज्यादा करते नहीं है। बट अभी तो भाई पिछले सीजन से गेम ही पलट दिया है। पहले थोड़ा बूढ़ों पे थे, अब जवानों पे एक्सपीरियंस लोगों पे डिपेंडेंट रहते थे, अब बिल्कुल यंगस्टर्स इन्हें मैच जिता के दे रहे हैं। मतलब अभी नहीं दे रहे। पिछले सीजन में जो जिता के दिए हैं यार, ऐसे तो ट्रोल कर रहा है सीएसके नहीं को। भाई। अपने आप को सीएसके का फैन बताता है, शर्म आती है तेरे को? बताता ऐसे चेंज हो गई भाई लॉयल्टी। अभी नहीं हो गई, बहुत पहले हो गई है, 2 साल पहले। दो चीजें और इंटरेस्टिंग है। पिछले साल होम पे चेन्नई ने सिर्फ एक मैच जीता आउट ऑफ द 6 दे प्लेड। Yes। वो बहुत कंसर्निंग है भाई। बिल्कुल है, जो फोर्ट्रेस था हाँ। वो ब्रीच हो चुका है वो भाई। ब्रीच होके वो तो मतलब गाड़ दिया किसी और ने झंडा लाके वहां पे। मेरे को ये चिंता की बात लग रही है सीएसके के लिए। हाँ। अब मे भी शायद वो सीएसके पहली वाली सीएसके नहीं रही जो स्पिन अच्छा खेलती थी, या स्पिनर्स उनके पास वैसे थे। हाँ। कुछ तो ऑफ लग रहा है भाई। ये क्या उसको खिला सकते हैं? भला अगर मान ले थोड़ी भी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होता है, वैसे नहीं है, वर्ल्ड कप का एविडेंस है, अकील हुसैन को इंस्टेड ऑफ मैट हेनरी में भी। बट फिर पावर प्ले बॉलिंग का क्या होगा? हाँ, तो हो सकता है ओवर्टन की मे भी जगह खिला बट वो सकते भाई इतनी अच्छी नॉक खेल के गया पिछले वही सीजन, पिछले मैच में, वो सॉरी। नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि शायद वो चेंज करेंगे। लेकिन अकील हुसैन भाई टैलेंटेड खिलाड़ी है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उस खिलाड़ी को मौका नहीं मिलता है। बहुत ही यूटिलिटी प्लेयर है वो। संजू सैमसन जो अपना पहली बार खेलेंगे चेपॉक में इन सीएसके कलर्स, उस बंदे का रिकॉर्ड अभी तक अच्छा नहीं है। 13 का एवरेज और स्ट्राइक रेट है 105 का एट चेपॉक। ये मैच हो सकता है जिसमें चेंज हो जाए, हू नोस। आगे बात करते हैं की बैटल्स क्या बन सकती है। एक तो बहुत क्लियर दिखती है, ऋतुराज का बिल्कुल अच्छा रिकॉर्ड नहीं है अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर्स। यानसन, अर्शदीप दो हैं भाई। और अर्शदीप के खिलाफ तो भाई रिकॉर्ड भी काफी खराब है, बुरा है। 3 बार विकेट दिए, अपनी 40 रन बनाए हैं। तो
यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि ऋतुराज, क्योंकि ऋतुराज एक ऐसे प्लेयर हैं अगर वो चलते हैं तो चेन्नई के पास नीचे वो बैट्समैन हैं जो ऐसे शिवम दुबे, ब्रेविस, जो कैपिटलाइज अच्छा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और अर्शदीप नहीं, गायकवाड का एवरेज है सिर्फ 23 का अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर्स और स्ट्राइक रेट है सिर्फ 117 का। तो वेरी पुअर रिकॉर्ड। ये मैच हो सकता है जिसमें चेंज कर सको आप। वेरा संजू सैमसन का अर्शदीप के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है। तो ये मतलब ये हो सकता है थोड़ा स्मार्ट भी खेले। हाँ। स्ट्राइक पहले कौन लेता है, मैं ये देखना चाहूंगा कि सैमसन लेते हैं या गायकवाड लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। शिवम दुबे वर्सेस चाहल। यस, क्योंकि स्पिनर को तोड़ना और बेस्ट इन द बिजनेस को तोड़ना, बिल्कुल शिवम दुबे भी बेस्ट इन द बिजनेस बोलूंगा भाई मैं। एग्जैक्टली। और पिछली बार भाई हैट्रिक ली थी चाहल ने, चेपॉक में हैट्रिक ली थी और 24 के आसपास विकेटें हैं चेन्नई के खिलाफ चाहल की, तो सबसे क्रूशियल प्लेयर हो जाते हैं भाई। हिस्टोरिकली भी चाहल ने दुबे को थोड़ा साइलेंट ही रखा है। उनके 15 बॉल में सिर्फ 20 रन है दुबे के, और आई थिंक एक बार डिसमिसल भी है। एक चौका भी नहीं मारा अभी तक दुबे ने चाहल को आईपीएल की जब बात होती है। बिल्कुल। और भाई चाहल की आपने बात करी तो सैमसन चाहल का एक बहुत अच्छा मैचअप है। हाँ, मतलब आरआर में टीममेट्स रहे हैं। जितना मैं देख पा रहा हूँ 12 पारियों में 5 बार आउट करा है, और सैमसन को इससे ज्यादा आउट आईपीएल में इतना अच्छा रिकॉर्ड किसी भी बॉलर का नहीं है, तो ये भी एक बैटल है भाई। सैमसन वर्सेस यानसन भी एक है, क्योंकि 8 में से 8 बार जब इन्होंने फेस किया है 2 बार आउट किया है यानसन ने सैमसन को। इंटरनेशनल में तो हमने देखा भी था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो ये बढ़िया है। सारी ऊपर ही की बैटल है भाई। और श्रेयस और खलील की भी एक तगड़ी बैटल है। वो श्रेयस वैसे तो कंफर्टेबली दिखता है मोस्टली बॉलर्स के अगेंस्ट, बट इस बंदे के खिलाफ 8 में से 3 बार आउट किया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बैटल होगी। अब सब बात होगी, एक बात इस मैच में तेरे की प्लेयर्स कौन है सीएसके से और पंजाब से? भाई पंजाब से एक खिलाड़ी का नाम जो लोग मिस कर रहे हैं वो है मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस आईपीएल में सिर्फ 11 ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने सीएसके के खिलाफ शतक मारा है, और वो भी चेपॉक में मारा था। चेपॉक में तो 2 ही खिलाड़ी हैं और उनमें से एक मार्कस स्टोइनिस है। मैं देखना चाहूंगा उनको, अगर थोड़ा ऊपर बैटिंग मिलती है तो बैठाओ, नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन नंबर 6 पे भी आके ऐसा फिनिश करो भाई। तो इसलिए मेरे चाबी वाले प्लेयर हैं मार्कस स्टोइनिस होने वाले भाई। और सीएसके से भाई अगर ब्रेविस खेलते हैं तो मैं ब्रेविस को डेफिनेटली देखना चाहूंगा। अगर बाई चांस खुदा ना खासा नहीं खेलते तो सैमसन से ज्यादा मैं गायकवाड को देखूंगा, क्योंकि सैमसन का मुझे लग रहा है चल जाएंगे, गायकवाड का चलना सीएसके के लिए ज्यादा जरूरी है। गायकवाड नेट्स में तो बहुत अच्छा लग रहा है, जो मैंने अभी थोड़ी फुटेज देखी। वही वाली बात है कि गायकवाड क्लास प्लेयर है। नेट्स में तो अनुकूल रॉय भी बहुत बेहतरीन लगते हैं, लेकिन फिर क्या हो जाता है हमें पता है भाई। अगर मैं बात करूं, मुझे लग रहा है कल हाईएस्ट स्कोरर फ्रॉम सीएसके विल बी संजू सैमसन। चेट्टा बोलते हैं ना आई थिंक मलयालम में भाई को। करेक्ट। और समाओ मुझे पंजाब में से लग रहा है पिछली बार भी 100 मारी थी, इस बार 100 का पता नहीं, बट प्रियांश आर्या विल मतलब पनिश सीएसके। क्योंकि अभी प्रियांश आर्या ना थोड़े वो खामोशी में है, एक ही मैच हुआ है। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ खामोशी में, इस बार मुझे लग रहा है वो आएगा, रोर आएगा भाई उनको। और बॉल से हु विल शाइन विद द बॉल? भाई पंजाब के लिए तो मैं अर्शदीप को देखना चाहूंगा अगेंस्ट सैमसन और ऋतु को। तो और वो अच्छे वाले अर्शदीप को, वो रीलो वाले अर्शदीप नहीं चाहिए भाई। 11 बॉलने वाले ओवर भी नहीं चाहिए। सीएसके से भाई एक खिलाड़ी जो उभर के आता है वो है खलील अहमद। दोनों का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, राइट। तो मैं ये इन दोनों को देखना चाहूंगा। मुझे तो लग रहा है बॉल से यानसन विल शाइन। गुड चॉइस। और स्पिन में मतलब जबरदस्ती प्ले, ऐसे तो मैं 5 ही बोल दूं और सारे इंक्लूड हो जाएंगे, बट चाहल आई थिंक अच्छा रोल प्ले करेगा कल भी। और सीएसके से मुझे लग रहा है समहाउ अंशुल कंबोज, एक नया थोड़ा यूनिक नाम। माय आंसर इज 1 और 2 भाई का साउथ अफ्रीका। ठीक है, आप लोग भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपका पंजाब के फैन हो तो पंजाब वाले बता दो, सीएसके के फैन हो तो सीएसके से बता दो। और फिर वही है लास्ट चीज की जीत कौन रहा है भाई? पंजाब। मैं तो पंजाब ही हूँ। मैं इस बार मैं सीएसके को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं सब अपनी विश दूंगा भाई उनको। विशेष मेरी बेस्ट विशेष हैं कि वो अच्छा करें। पंजाब मेरे को लग रहा है कंफर्टेबली कल जीत रही है। बिल्कुल मुझे भी लग रहा है पंजाब जीत रही है, और वो जो रिकॉर्ड है 6 का वो 7-1 होने वाला है। वाह बल्ला हबीबी। 2014 का सेमीफाइनल जर्मनी वर्सेस ब्राजील। आई थिंक अब चलते हैं इधर दूसरे मैच में, फाइनेंशियल कैपिटल वर्सेस एक्चुअल कैपिटल। इनका भी मैच हर समय बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड में तो एमआई आगे होगी। 37 मैचेस में 21 बार एमआई जीती है, 16 बार डीसी जीती है। वेराज अगर हेड टू हेड की दिल्ली में बात करें तो 11 में से 6 बार दिल्ली, 5 बार मुंबई, बट रीसेंट रिकॉर्ड दिल्ली का अच्छा नहीं है। 5 मुकाबले हारे हैं पिछले 6 में मुंबई के खिलाफ। तो उस 2024 में जब वो चला था जेएफएम तभी जीते हैं। यस, उसके बाद से भाई बड़ा ही खराब रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार टीम बदली है भाई, मिजाज बदले हैं। 4 विकेटें जल्दी गंवाने के बाद जीत गए भाई। तो मैं एक बार नया चेंज देख। और पिछले बार भी वो मुंबई का सीजन वो दिल्ली को हरा के ही चेंज हुआ था भाई। वो जो सैंटनर ने उसको करुण नायर को बोल्ड मारा, उसके बाद तो काम ही तमाम हो गया। करुण नायर और बुमराह की जहां लड़ाइयां हो गई थी। हाँ, अगर इसकी पिच की बात करें थोड़ी सी, जनरली थोड़ी स्लो साइड पे भी रहती है, स्पिन को एड करती है। 165 170 एवरेज स्कोर है,
बट जनरली हमने देखा है ज्यादा बनते हैं एक्सप्लोसिव साइड्स के साथ, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, यस रन ज्यादा ही बनते हैं, ज्यादा बनते हैं, और जिसपे एवरेज स्कोर चला जाता है 200 के पार। इन्होंने 257 मारे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली ने, 2024 की बात है, हम वो मैच देखने गए थे, 257 254 ऐसे ही कुछ रन मारे थे, और मुंबई ने भी अच्छे खासे 243 244 बड़े करे करीब थे। आए थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। तो मतलब यू कैन एक्सपेक्ट हाई स्कोर, बट अगर ये हो गया कि स्पिन को ज्यादा फेवर कर गई और रन नहीं लगे, तब भी मैं हैरान नहीं होऊंगा। बिल्कुल। और मैं यहाँ जो देखना चाहूंगा भाई, जो भी टीम जीतेगी वो टॉस जीत के चेजिंग ही करेगी, क्योंकि आपको पता है कि टारगेट स्कोर बोर्ड पे टारगेट का एक वो रहेगा, और मैदान जैसे आपने बोला छोटा है तो चेस करना ज्यादा इजी होता है। प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। प्लेइंग 11 में मुझे तो नहीं लग रहा दिल्ली कोई चेंज करने वाली नहीं है भाई, सवाल ही नहीं। उनका वही वाई फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन, उनका कुछ ब्रोकन है ही नहीं, उनका सेम है, और सामने वाली जो टीम है उनका भी, उनका तो कुछ ज्यादा ही सॉलिड है। हाँ, उनका अभी वो पूरी अपनी 100% पे ऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं। अच्छी न्यूज एमआई के लिए ये है कि सैंटनर ने दिल्ली में ज्वाइन कर लिया है स्क्वाड को, तो आई होप वो खेलने वाला है, तो उसके इसमें गजनफर नहीं खेलेगा, बाकी टीम तो सेम ही है। खेलना चाहिए मेरे को लगता है, अगर सैंडर खुद से कहे कि भाई मेरे को एक मैच के लिए थोड़ा आराम फिर वो है, ज्वाइन ही क्यों करता। हाँ, फिर वही वाली बात है, अगर ऐसा होता है, वरना मैं तो चेंज होता हुआ देखता हूँ कि सैंडर सीधे सीधे गजनफर की जगह आएंगे, बिल्कुल, बाकी आपकी टीम एज इट इज सेम रहने वाली है। रदरफोर्ड को इन्होंने खिलाया है, मैं उसको भी मतलब बैक ही करूंगा, बट मुझे अभी भी लगता है विल जैक्स को खिलाने का स्कोप है, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन मेरे को लगता है वो तब खेलेंगे जब इनको लगेगी थोड़ी ठोकर इन द सेंस, जब उनको जब डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तब शायद आप उनको खेलता हो। नो डिसरिस्पेक्ट टू रदरफोर्ड, अच्छा बढ़िया फिनिशर है वो, लेकिन विल जैक्स ना स्पिन भी आपको ऑफर कर देता है एक्स्ट्रा। अभी प्लेयर अपने लाइफ की सबसे बेहतरीन फॉर्म में, आप उसको बेंच पे गरम करवा के कुछ नहीं मिलता। ठीक है, अभी एक मैच हुआ है, क्या पता इसी मैच में जैक्स को खिला दें, हु नोस। की बैटल्स की तरफ चलते हैं, इधर बहुत है, क्योंकि हाई प्रोफाइल साइड है इस बारी दोनों, डीसी कम होती है, एमआई तो हाई प्रोफाइल ही रहती है भाई। केएल राहुल वर्सेस जसप्रीत बुमराह, यही थे सबसे बड़ी बैटल, क्योंकि केएल राहुल आईपीएल के जब सबसे कंसिस्टेंट बैटर्स की लिस्ट बनेगी कभी, उनमें नाम होगा। पिछली बार वो 0 पे गए थे, शमी वाला गुस्सा अभी भी लेके आएंगे, लेकिन सामने है बूम बूम बुमराह, तो भाई बड़ी एक्साइटिंग बैटल होने वाली है। मैं एक चीज भूल गया, निशंका को इन्हें मुझे अभी भी लगता है चांस देना चाहिए, जब तक स्टार्क नहीं है। निशंका खेलेंगे, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि एक खराब मैच के बाद ड्रॉप कर दें, क्योंकि टॉप ऑर्डर में तो कोई भी नहीं चला। तो ये थोड़ा कि निशंका अकेला नहीं चला, कोई भी नहीं चला। और हिमांग बदानी का ये अच्छी बात लगी, अभी एक उनका विजुअल भी आ रहा था जिसमें वो मिलर जा रहे थे पैडअप करके, और बडानी ऊपर से भागते हुए आए और बोल दिया भाई आप मत जाओ, मैं स्टब्स को भेज रहा हूँ। तो मेरे को लगता है वहाँ का जो माहौल है वो भी बढ़िया है। वो पिछले सीजन भी दिखा था बढ़िया माहौल, बस एक ही दिक्कत है डीसी की कि बॉटल कर देती है चीजें जब थोड़ा फेवर में जा रही हो। आई होप इस बार ही ना हो। सूर्य वर्सेस कुलदीप यादव, यादव वर्सेस यादव। तो मुझे लग रहा है इस बैटल में बड़ी बात कह रहा हूँ भाई, कुलदीप यादव शायद भारी पड़ जाए। जिस हिसाब से कुलदीप की फॉर्म है, सूर्य की फॉर्म अभी मेरे को लगता है वो भी 100% पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और डीसी का मैदान शायद वो एक मैदान हो सकता है जब वो वापसी करे, लेकिन मैं कुलदीप यादव को बैक कर रहा हूँ। अब ये यहाँ पे ये क्यों है, गुजराती वर्सेस गुजराती, हार्दिक पांड्या अक्षर पटेल, ऑलराउंडर्स का मुकाबला भाई। हाँ, मतलब इनकी दोनों की मान लो, आपस में जब हार्दिक बॉलिंग कर रहा है अक्षर बैटिंग कर रहा है तब भी, अक्षर बॉलिंग कर रहा है हार्दिक बैटिंग कर रहा है तब भी। करेक्ट। और इनका काफी रहता है, बैंटर रहता है आपस में, और बढ़िया कमराडरी है, दोनों इंडिया के लिए खेल रहे हैं, सेम स्टेट से आते हैं। रोहित वर्सेस मुकेश कुमार भी एक बैटल है भाई, मैंने कभी सोचा ना था कि ये बोलना पड़ेगा, और मैं कभी सोच नहीं सकता था भाई मैं ये इसके जवाब दूंगा। मुझे लगता है भाई रोहित शर्मा और मुकेश कुमार की बैटल में एक ही विनर है, जो आंकड़े कहीं कहते रहे, मेरे लिए तो भाई रोहित शर्मा विनर है। मतलब खटैक बात ऐसी है कि इसका अच्छा भी गया मुकेश कुमार का, और थोड़ा डीसी ज्यादा भरोसा दिखाती है, डेथ में भी, हाँ, पावर प्ले में भी। सबको पता है ये अशोक डिंडा की एकेडमी से कब पास आउट है, लेकिन फिर भी भाई भरोसा दिखाता है। दिखा लो। अब समीर रिजवी को देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा भाई। आई थिंक अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ सैंटनर, या जो भी खेलता है, गजनफर खेलता है, तो वो स्टब्स अगेन अगेंस्ट द स्पिनर्स कैसा खेलता है। तो लगता है दीपक चाहर का कोई चांस है? नहीं, शार्दुल, मुझे नहीं लगता भाई। शार्दुल मैन ऑफ द मैच बन के गया और परफॉर्मेंस दे रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ भाई, ये तो अभी कॉर्बिन बॉश भी नहीं खेल रहा भाई। सही में क्या डेप्थ है, क्या दोनों टीम में बहुत डेप्थ है। अभी स्टार्क नहीं है, जेमीसन बेंच वार्म कर रहा है, और गजब की टीम चल रही है। चमीरा भी है, मैं मतलब उसको, मतलब ठीक है, वो बैठा ही रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा डीसी के लिए। आई थिंक मोर और लेस उस पे चलते हैं अपने की प्लेयर्स पे, कि कौन लग रहा है बैट से, कौन लग रहा है भाई। मैं बैट से जा रहा हूँ इस बार सूर्य कुमार यादव के साथ। मैंने बोला था कुलदीप यादव भारी पड़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ स्काई की ना वो टिपिकल वाली पारी देखने को मिल जाए, 360, हाँ वो मिल जाए तो मजा आ जाएगा। और डीसी से भाई केएल राहुल, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। और बॉलिंग में चलो पहले आप बैटिंग का ही बता दो। मुझे समझ लग रहा है डीसी में, मतलब निशंका अगर बुमराह को झेल गया, वो बाकियों को मैनेज कर लेगा इनके पावर प्ले में। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है निशंका का स्कोर आ रहा है, वेरी गुड चॉइस, और वो अच्छा हार्ड हिटर है।
वेराज मुंबई से बात करूं तो रोहित यार क्या फॉर्म में है बंदा। साउंड चॉइस। अरे रोहित या रिकल्टन जो भी चल जाए। और पिछले 148 का ओपनिंग स्टैंड भाई कौन बोल सकता है। बॉलिंग में तो देख यार हम दोनों का मुंबई से तो सेम ही होने वाला है, लेकिन भाई कुछ अलग देना पड़ेगा, कुछ अलग दो। मैं बोल्ट के साथ जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है बोल्ट छा जाएंगे। और अगर उनसे डीसी बात करोगे आप तो मुकेश कुमार तो डेफिनेटली नहीं, एनगीडी भाई। अब भाई वो दोनों से ही ऑब्वियस है। वैसे मुंबई की बात ये है, देख सबसे ज्यादा विकेट्स बुमराह को नहीं मिलती, ये हमने देखा है। आईपीएल में उतनी विकेट्स नहीं मिलती, लेकिन वो कंटेन करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं भी शायद बुमराह को छोड़ के हार्दिक पांड्या की तरफ जा रहा हूँ विद द बॉल। बात है, क्या बात है। और या फिर शार्दुल ठाकुर, अगर हार्दिक अपने 4 ओवर कर रहा है तो हार्दिक। ओके। और डीसी से एनगीडी के पास देखना मुश्किल है, बट मैं देख रहा हूँ कुलदीप यादव स्पिन को एड करती है तो एक स्पिनर पिक करना तो बनता ही है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। अब लास्ट चीज बच गई है प्रिडिक्शन देना, तो मेरी प्रिडिक्शन है कि डीसी जीत रही है। क्या बात है, क्या बात है। और मैं भी यही कहूंगा कि डीसी हार रही है। और एमआई के साथ मैं जा रहा हूँ, एमआई दूसरा लगातार मैच जीती है, जो रिकॉर्ड है भाई शानदार तरीके से कायम। अरे तेरी एमआई बाद में उठती है, शुरू में नहीं उठती वो। 13 साल बाद जीती, अब एक और मैच जीतेगी। और मैं बता रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स को कम से कम 30 रनों से हरा रही है। अच्छा, अगर और चेस करने पर पड़ गई, चेस करने में 5 ओवर रहते हरा रही है भाई। बड़ी बात। बिग क्लेम्स। तो आई थिंक इतना ही है। आप लोग अपनी प्रेडिक्शन छोड़ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई, बैंटर पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।